तक की जो बड़ी खबर है उसी पर रहते हैं। ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि भारतीय वायुसेना के कुछ जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया है। जैश के ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की गई है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और यहाँ पर मल्टीपल जेट्स यानी कि कई सारे विमान एलओसी को पार करते नजर आए हैं। ये सूत्रों के हवाले से, नेटवर्क 18 के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है और इसी पर बात कर लेते हैं। जीजे सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है। सिंह साहब गुड मॉर्निंग। ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से छन छन के खबरें आ रही है कि भारतीय वायुसेना ने एलओसी पर विमानों के जरिए जैश के ठिकानों पर हमला किया है। पहले सबसे मैं इस चीज की हमारी एयरफोर्स को कंग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि मैं बहुत देर से कम 3-4 साल से ये एडवोकेट कर रहा हूं कि जब तक हम आईएएफ को या हम अपनी एरियल डायमेंशन को पाकिस्तान के ये जो आतंकी उनके कैंप्स हैं, टेरर कैंप्स हैं जहां पे इनको भेजा जाता है, क्योंकि जो टेररिज्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो उसका केंद्र बिंदु है, वो इंडिया के अंदर नहीं है, हमारे भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में पीओके के अंदर है, क्योंकि वहां पे कम से कम 45 से 50 उनके ये टेरर कैंप्स बेस्ड है। ये जैश मोहम्मद, हाफिज सईद के जितने कैंप हैं, जहां से ये जितने आतंकी हैं इनको वेपनाइज किया जाता है, उनको इंडोक्ट्रिनेट, उनको ब्रेन वॉश, उनको मोटिवेट किया जाता है और वहां पे ही इनको ये बम, ह्यूमन बम कैसे बनना है वहां से सिखा के उनको साइक करके ब्रेन वॉश करके भेजा जाता है। सिंह साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ। आई अंडरस्टैंड कि वहां पर जैश मोहम्मद के कई सारे ठिकाने हैं, कई दूसरे आतंकी कैंप है जो एलओसी या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में काम कर रहे हैं ताकि भारत पर हमला किया जाए, और उसका हमने असर पुलवामा देखा है रिसेंटली। लेकिन इससे पहले क्या इंडियन एयरफोर्स के जेट्स ने एलओसी को कभी पार किया है? जो भी हमले हुए हैं वो शायद सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए हुए हैं, आर्मी के जरिए हुए हैं। एयरफोर्स का इसमें पार्टिसिपेट करना, इसकी अहमियत बताइए। क्या यहाँ पर मामला और भी गर्म होगा? देखिए, ये सबसे पहली दफा है हमने 71 वॉर के बाद, जैसे आपने खबर दिया है कि आज रात को हमारे जेट्स ने क्रॉस किया है एलओसी के। इवन जब ये कारगिल वॉर हुआ, हमारे जेट्स ने पाकिस्तान को क्रॉस नहीं किया, हम अपनी ही रेखा एलओसी के अंदर रहे हैं और हम ने कभी भी पिछले, आप कह सकते हैं अभी 50 साल होने को आ रहे हैं, कि हमने कभी भी, हमारी एयरफोर्स ने ये जो, चाहे वो एलओसी कश्मीर हो या जैसे हम आईबी सेक्टर कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर सेक्टर, उसके अंदर कभी भी क्रॉस नहीं किया। तो इसके साथ एस्केलेशन हो सकती है और होगी, क्योंकि हम एस्केलेशन लैडर के ऊपर चले गए हैं अभी। क्योंकि एस्केलेशन लैडर एक ऐसी चीज है, जब हम अटैक उनके पीओके करते हैं तो हमें बहुत ही स्थिर रहना होगा, क्योंकि वो कैसे रिटेलिएट करते हैं। मोस्ट लाइकली वो भी जिसे कहते हैं कि अपना एयर डायमेंशन लेके आएंगे, क्योंकि वो भी कह रहे थे काफी देर से पुलवामा के बाद, अटैक के बाद, कि उन्होंने अपनी सर्विसेज को, अपने तीनों जो उनकी जलवायु सेना और जल सेना है, थल सेना, सभी को अलर्ट पे रखा हुआ है। तो देयर इज ए लाइकलीहुड कि ये जो एस्केलेशन बढ़ जाएगी, एंड ये रिस्क हमें लेना ही पड़ना था, क्योंकि ये जो बात है हाथ से निकल चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बढ़िया स्टेप लिया है, क्योंकि हमें सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो एरियल भी करनी चाहिए थी बहुत पहले। तो ये जो नया स्टेप लिया है तो ठीक है, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इसी बीच अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी जो है अब वो हो चुका है 40 पॉइंट नीचे। तो जब सीएनबीसी आवाज ने इस खबर को उठाया तब 10-12 पॉइंट नीचे था एसजीएक्स निफ्टी, और अब करीब 50 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक और विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास सेठी साहब, आपका स्वागत है। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा नर्वस, अनिश्चितता बाजार को
पसंद नहीं आती और ये अनिश्चितता का माहौल आज सुबह सुबह हमारे सामने खड़ा हुआ है। ये बताइए क्या और नर्वस होगा बाजार आज के दिन? कल एक बहुत बढ़िया तेजी देखी थी और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में एक बढ़िया रैली के बाद क्या आज थोड़ा दबाव वाला दिन हो सकता है? कम से कम शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 50 अंक नीचे होने वाली है। आपका पहला रिएक्शन इस प्रतिक्रिया पर क्या है? या गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग morning, हर्षिता। देखिए बिल्कुल थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले तो एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव था। हम एक अच्छे पॉजिटिव रुझान के साथ ट्रेड करने की बिल्कुल पूरे चांसेस थे, जिस तरह से हमने पिछले 4-5 दिनों में तेज़ी देखी है और कल भी जो हिसाब की तेज़ी हुई। बट ये जो खबरें आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने एलओसी को पार किया है, तो डेफिनेटली इसका एक नीजर नेगेटिव रिएक्शन मार्केट में हो सकता है। बट अगर आप देश की भावना को देखें तो मुझे लगता है ये कदम बिल्कुल सही है। हालांकि फाइनेंशियल मार्केट्स थोड़े जिटरी बिल्कुल इससे हो सकते हैं, बट डिपेंड करेगा पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करता है या फिर एक लिमिटेड अगर इंटरवेंशन है तो फिर मुझे लगता है ये जो जितनी गिरावट आ रही है थोड़ी बहुत और बढ़ सकती है, बट उतना ही रहना चाहिए। बट अगर वहाँ से भी काउंटर एक्शन शुरू होता है और ये एक एग्रेवेट होता है, ये एस्केलेशन होता है, अगर ये जो टेंशन है उसमें, तो डेफिनेटली फिर बाजार के लिए थोड़ी चिंता का विषय होगा। बट देन मुझे लगता है डाउन द लाइन फिर वापस से बाजार सुधर जाएंगे, तो ऐसा कोई खास चिंतित नहीं उस इवेंट को लेकर। जो सर्जिकल स्ट्राइक का आपने जिक्र किया था वीरेंद्र, जो 2016 में हुई थी सितंबर में, उसके बाद या फिर उस दिन जब ये ऐलान हुआ था कि जी हाँ भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है एलओसी के पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और आतंकियों को खत्म करने की कोशिश की थी, उस दिन मुझे याद है करीब 500 पॉइंट का एक नीजक रिएक्शन भारतीय बाजारों ने दिखाया था। आज सुबह सवेरे अपडेट आ रहा है और यहाँ पर अब मामला सिर्फ आर्मी से संबंधित नहीं है, ये सिर्फ ट्रूप्स नहीं भेजे गए हैं, इंडियन एयरफोर्स के जेट्स भेजे गए हैं। तो क्या इसे और सीरियसली देखना चाहिए? ये स्थिति काफी गंभीर है। क्यों? आप देखिए जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ था ना, हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल दूसरे चरण में किया था जब डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा था एग्जैक्टली। तो आप इस स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि सीधे एयरफोर्स का इस्तेमाल करना, आई थिंक ये सिचुएशन डेफिनेटली एस्केलेट होगी। ठीक बात है। अशोक सज्जनधार साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो फॉर्मर डिप्लोमैट है, जो आपको बताएंगे कि इस खबर के और क्या मायने हैं। लेकिन जीजे सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, अब आपको लगता है जिस तरह से कल कार्रवाई करी है, जो खबरें आ रही हैं छन कर कि भारत ने पीओके में जाकर एक एयरफोर्स ने जाकर वहां पर कार्रवाई करी, आपको लगता है ये मामला थोड़ा लंबा खींचेगा और ये अनिश्चितता का दौर थोड़ा और समय बना रहेगा भारत में और पाकिस्तान में? देखिए, जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक हमने की है वो सिर्फ लैंड डायमेंशन थी, उसके हमारी आर्मी थल सेना गई और उसको हम अपने जो मिलिट्री टर्म्स है उसमें शैलो स्ट्राइक था, वो एक सर्जिकल स्ट्राइक था बट शैलो। हम 4-5 किलोमीटर जाकर उनको उनके ये जो लॉन्च पैड थे उनको नष्ट करके वापस आ गए, तो उसमें कोई ना। मगर ये एयरफोर्स की जो आज अटैक हुआ है पाकिस्तान की पीओके के ऊपर, वो डीप पेनिट्रेशन अटैक है। वो जो है वो 4-5 किलोमीटर नहीं है, वो तो अंदर गए होंगे। अभी मुझे ये तो मालूम नहीं कितना अंदर गए हैं वो, क्योंकि अभी तक तो मैंने देखा नहीं है न्यूज़ को। तो मेरा ये मानना है कि ये डीप पेनिट्रेशन किया है हमारी एयरफोर्स ने। और हमारे साथ पहले पाकिस्तान का एक जिसे कहते हैं एग्रीमेंट हो रखा है कि हम एक दूसरे की जो एयर स्पेस है 10 किलोमीटर तक जो है बॉर्डर तो से। हमारे साथ अजय श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं डायमेंशन कंसल्टेंसी के। अजय सर, स्वागत है आपका। आप कैसे देख रहे हैं ये जो खबरें आ रही हैं कि आईएएफ ने एलओसी को पार करके पाकिस्तान के कुछ ठिकानों पर बमबारी करी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, आप कैसे देखते हैं इन्हें? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड लाइन पे है, एज पर मार्केट इज, ये तो होना ही था, कोई तो रिस्पांस गवर्नमेंट का आना ही था और इलेक्शन ये खासकर है, तो इसलिए तो ये सब तो देख के ही मार्केट में आप देख रहे हैं कि कल भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो थोड़ा सा वीक है, बेच रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर ने खरीदा क्योंकि ग्लोबल रैली है, ऑयल थोड़ा डाउन है। लेकिन ये लास्ट टाइम भी हुआ था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, मार्केट सवेरे नीचे खुली थी, फिर धीरे धीरे रिकवर कर गई थी। तो आई थिंक इस बार काफी एक्सपेक्टेड लाइन पे है ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मार्केट का इम्पैक्ट इतना नहीं होगा अभी अगर ये एस्केलेशन रुक जाती है। और बट जो कंपनियां जिसमें ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे रिलायंस की रिफाइनरी वगैरह है गुजरात में, वहां पे थोड़ा सा इम्पैक्ट देख सकते हैं कि इन्वेस्टर थोड़ा सा वहां से निकलने की कोशिश करेगा आज सवेरे जब ये मार्केट खुलेगी। बट अदरवाइज ये मार्केट को एक्सपेक्टेड थी,
सेलिंग हो चुकी थी काफी डोमेस्टिक, कल भी हो रही थी, इसलिए इसका इम्पैक्ट तो उतना नहीं होगा। मार्केट वेट करेगी कि इसका क्या इम्पैक्ट, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या आता है। लेकिन श्रीवास्तव साहब, बात यह है ना कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक ये उसका प्रारूप छोटा था, लेकिन इस बार आपने सीधे एयरफोर्स का इस्तेमाल किया है, लड़ाकू जहाज एलओसी पार करके गए हैं, तो इसका जो स्कोप बड़ा है, दायरा बड़ा है, स्ट्राइक बड़ी है, ये आपको लगता नहीं है इस बार? देखिए एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि कोई ना कोई रिस्पांस तो आना ही था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट बिना रिस्पांस दे नहीं सकती थी। अब ये देखने वाली बात है कि इसकी एस्केलेशन कहाँ जाती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स भी है, पाकिस्तान की भी इकोनॉमी की भी इशू है। इतना आसान नहीं है कि इसको हम एस्केलेट करेंगे। आई थिंक जिससे पहले भी हुआ था कि एक आध मुठभेड़ के बाद में दोनों अपना चले गए वापस में, जिसने जितना किया, और वो उस हिसाब से अपना कंट्री को संभाल रहे थे। तो ये डिसीजन सिर्फ मिलिट्री का नहीं है, ये डिसीजन इकोनॉमी का भी है, डिसीजन फाइनेंशियल भी है कि दोनों कंट्री के अंदर में, खासकर पाकिस्तान के पास में इतनी इकोनॉमिक पावर नहीं है कि वो इस वॉर को एस्केलेट कर सके। तो हमें नहीं लगता कि ये उम्मीद है, मार्केट को उम्मीद है और हमको भी उम्मीद है कि ये जो हो रहा है इसका डी एस्केलेशन होगा इसके बाद में, क्योंकि एक रिस्पांस तो आना ही था। प्रेशर बहुत था इंडिया के ऊपर में आफ्टर द पुलवामा, विच इज वेरी सैड। बट ये रिस्पांस के बाद में मुझे लगता है कि अब डी एस्केलेशन होगा, ना कि एस्केलेशन होगा इसका फर्दर। दोनों कंट्री इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। हमारे साथ सुशांत सरीन साहब भी जुड़ चुके हैं। अजय सर, आप हमारे साथ बने रहिए। सरीन साहब, आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान आर्मी स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ये ट्वीट किया है और कहा है कि इंडियन एयरक्राफ्ट ने दरअसल पीओके में जाकर कुछ हमले किए हैं और उन्होंने भी कुछ कार्यवाही करी है। हालांकि पूरी जानकारी अभी सामने नहीं है, लेकिन क्योंकि खुद पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन, आर्मी स्पोक्स पर्सन ने ये ट्वीट किया है, तो खबरें यही आ रही हैं कि ये हुआ है। आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखिए हुआ तो है निश्चित तौर पर, और जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ पीओके की नहीं है, बल्कि कुछ खबर तो ये है कि बालाकोट, जो कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में है, वहां पर जाकर के भी अटैक किया गया है। तो क्लियरली द ग्लव्स हैव कम ऑफ, और भारत सरकार की तरफ से जो जताया जा रहा था कि इस पुलवामा हमले का जवाब दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल उसकी तरफ ये पहला कदम है। अब भारतीय सूत्र जो है वो भी ये बोल रहे हैं कि अभी तक हम पूरी तरीके से बता नहीं सकते कि कितना डैमेज हुआ है, उसकी असेसमेंट होगी थोड़े टाइम पे, लेकिन हमला तो हुआ है निश्चित तौर पर। अब ये देखना है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी और फिर उसकी प्रतिक्रिया भारत की तरफ से क्या होगी। जी, तो बेसिकली सरीन साहब, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मामला अब थमने वाला है नहीं, रिटेलिएशन की तैयारी हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से और उसका भी जवाब भारत देने को तैयार होगा। जो अजय श्रीवास्तव कह रहे थे कि शायद डी एस्केलेट होगा मामला, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है? क्या इस मामले को यहीं पर रहने दिया जाएगा या फिर अब यहाँ से मामला और गर्म होगा? देखिए, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान थोड़ा बहुत शोर वोर मचाए, जो नॉर्मली उन्होंने बढ़क लगानी होती है वो बढ़क तो वो शुरू से लगा रहे थे, वो बढ़क उनकी चैलेंज हो गई। जो ये पंजाबियों में बड़ा ये होता है कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, तो उनको पता लग गया कि मैं कौन हूं। तो अब आगे अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो फिर लाजमी है कि भारत चुप तो बैठेगा नहीं, तो भारत को भी एक्शन लेना होगा, तो फिर एस्केलेशन लैडर पे चले जाएंगे। अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि भारत अभी चुप करके बैठ जाएगा, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर नुकसान इनफ नहीं हुआ या पर्याप्त तौर पर नहीं हुआ तो हो सकता है कि इस तरीके की कार्रवाई दोबारा की जाए। तो अब हम एक अनसर्टेनिटी के जोन में हैं और देखना पड़ेगा कि भारत सरकार का क्या जब भारत सरकार के जो डिफेंस के स्पोक्स पर्सन हैं जब वो आते हैं तो फिर उसमें स्पष्ट होगा कि भारत सरकार की क्या नीति रहेगी। बिल्कुल, तो वो उनका इंतजार होगा उस बयान का, भारत की तरफ से औपचारिक बयान क्या आता है। लेकिन हमारे साथ एक फॉर्मर डिप्लोमेट जुड़ चुके हैं, अशोक सज्जनधार साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप कैसे देख रहे हैं इन डेवलपमेंट्स को? सर देखिए, मैं तो देखता हूँ जब 14 तारीख को पुलवामा में हमला हुआ तो उसके बाद ये मालूम हुआ कि कुछ ना कुछ तो कार्रवाई जरूर होगी, और जैसे प्रधानमंत्री के भी वक्तव्य आए, बयान आए, उससे बिल्कुल जाहिर था। कुछ लोग सोच रहे हैं कि 10 दिन गुजर गए हैं तो फिर नहीं होगा,
परंतु मुझे पूरी उम्मीद थी। आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक जब 2016 में 18 तारीख को वहाँ पर पूरी अटैक हुआ और 28 तारीख को यहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 10 दिन थोड़ा बहुत समय होता है इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, तैयारी करने के लिए। क्योंकि कुछ ना कुछ तो अटैक होना ही था और पाकिस्तान को भी मालूम था कि होना ही था। अब जो आगे बात है बढ़ेगी तो वो डिपेंड करता है जो पाकिस्तान क्या इसमें रवैया है, कैसे वो इसका जवाब देता है और एस्केलेशन की क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, एक तो हमने ये बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक के समय में खत्म कर दिया था जो पाकिस्तान ने हवा बनाया हुआ था, जो अगर भारत हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, परमाणु अस्त्र हैं जिनको हमने हुआ है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, परमाणु अस्त्र का तो इस्तेमाल इस समय करना तो बिल्कुल कोई वो नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान की। वो डिपेंड करता है जो पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है, वो कितना एस्केलेट करता है। और मेरे विचार से देखिए, जो कुछ भी हो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, परंतु एक थ्रेशोल्ड, एस्केलेशन का एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करेंगे, ना भारत करेगा ना पाकिस्तान। ठीक बात है। और देखिए, इस समय SGX निफ्टी जो है, जो सिंगापुर में इस समय ट्रेड हो रहा है, वहाँ पर इस अनिश्चितता के चलते दबाव देखने को मिल रहा है। ये भारतीय बाजार करीब घंटे भर पहले जब ये खबर नहीं आई थी तो SGX निफ्टी 5 पॉइंट ऊपर था और अब करीब करीब 80 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है। एक बार सेठी साहब से पूछते हैं। सेठी साहब, ये तो एक अच्छे खासे गैप डाउन ओपनिंग की तैयारी हो रही है और कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये मामला एस्केलेट होगा या नहीं होगा। आपकी एक और टिप्पणी चाहिए। हेमंत, देखिए, ये जो हुआ है इसका एक रिएक्शन हम बाजार में खुलते से बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि ये एक डेफिनेटली एक टेंशन वाली बात है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब होते हैं और खास करके हमारी खुद की कंट्री इन्वॉल्व है तो हमारे मार्केट्स तो बिल्कुल अब इससे थोड़े नर्वस रहेंगे। बट वही बात जो मैं पहले कह रहा था, अगर पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करता है या फिर ये कैसे एस्केलेट होता है उसके ऊपर बिल्कुल नज़र रखनी पड़ेगी। बाकी अगर ये लिमिटेड ही रहता है कि भारत करके आ गया और अब वहाँ से खाली बयानबाजी होती है और कुछ होता नहीं है, तो फिर मुझे लगता है वापस से बाजार रिकवर हो जाना चाहिए। तो इसी तर्ज पे एक्चुअली बिल्कुल नज़र रहेगी आगे जो न्यूज़ फ्लो कैसे आते हैं ओवर द डे, ड्यूरिंग द डे। लेकिन ऐसी लड़ाई जैसी स्थिति बाजार को पसंद नहीं है और इसका हम पहले भी सिचुएशन देख चुके हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, जब 26/11 वाले आतंकी हमले हुए थे। अजय बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्सपीरियंस्ड वेटरन है मार्केट के। बग्गा साहब, ऐसे कई सर्जिकल स्ट्राइक्स में बाजार ने एक नीजक रिएक्शन दिखाया है, लेकिन अब की बारी ये सर्जिकल स्ट्राइक के बियॉन्ड है। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सीमा पार गए हैं। भले ही यहाँ पर जैश के ठिकानों पर हमला किया हो, लेकिन POK में कुछ ठिकानों पर हमला किया गया है। ये हल्के में लेने वाली चीज तो है नहीं मार्केट के लिए? जी नहीं, थोड़ा खराब ही एक सिचुएशन है मार्केट के लिए। ओवरऑल देखिए, डर क्या रहता है कि एस्केलेशन ना हो जाए। अगर कोई विमान गिराया जाए या किसी तरह का और नुकसान पहुंचे। और हमारा जो बॉर्डर अगर आप देखिए पाकिस्तान से, गुजरात से लेके कश्मीर तक है, तो कहाँ पे ये रुकेगा और कैसे पाकिस्तान का रिएक्शन रहेगा, यही डर रहता है। और विदेशी निवेशकों के लिए यही आ जाती है खबर के पहले बेचो फिर देखेंगे कि अगर सिचुएशन कितनी बिगड़ती है। दूसरी बात है इकोनॉमी पे क्या असर रहेगा। चाहे सेंटिमेंटली पूरे देश को ये था जब CRPF के जवान शहीद हुए थे, पूरे देश को बदले की भावना थी। बट इस तरह का जब शुरू होता है मुहिम, तो वो कहाँ रुकेगा, यही डर रहता है। सर्जिकल स्ट्राइक में एटलीस्ट एक इवेंट वन ऑफ होके खत्म हो गया था। तो अब ये जैसे इजरायली करते हैं, जिस दिन पैलेस्टीनियन कोई रॉकेट आता है आप देखते हैं उसी दिन बमबारी शुरू हो जाती है। तो अगर ये एक ट्रेंड बन जाता है कि आप टेररिज्म को आप सेफ हेवन देंगे और हम उनको बॉम्ब करेंगे, तो ये फिर एस्केलेशन का डर रहता है और उससे मार्केट का माहौल बिगड़ने की स्थिति आती है। तो रफली आपके एक्सपीरियंस में बग्गा साहब कितना नीजक रिएक्शन देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए SGX निफ्टी रिएक्ट करना शुरू हो चुका है, लगभग 80 अंकों की गिरावट देखने को मिली। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा का एक डाउन टेक नजर आएगा आगे। अगर स्थिति में कुछ और खराब डेवलपमेंट आए
10,800 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी इशारा कर रहा है कि हम शुरुआत करेंगे, क्या उसके नीचे भी फिसलने की पूरी संभावना है? जी, अनफॉर्चुनेटली काफी तेजी से मार्केट गिरता है। सर्जिकल स्ट्राइक में भी हमने देखा था 28 सितंबर को जब स्ट्राइक हुई थी, तो सवेरे तो हमें पता नहीं था। जब डीजीएमओ ने आके ऐलान किया कि हमने रात को स्ट्राइक किया है, तो एकदम से मार्केट बहुत तेजी से फिसला था। 700-800 पॉइंट नीचे गया था बैंक निफ्टी, और निफ्टी भी लगभग 400 पॉइंट उस दिन निकला था। और शाम तक थोड़ा रिकवरी आया, जो हमने देखा एस्केलेशन नहीं है, तो उससे फिर थोड़ा ठहराव आता है। आज का दिन अगर एयर स्ट्राइक्स है तो और पाकिस्तान फिर क्या सामने से कार्रवाई होती है, तो अब ये होगा 10:30-11 तक आपको बयान आएंगे सरकारी सूत्रों से, फिर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन रहता है और ऑन द ग्राउंड क्या एक्शन रहता है, ये डिटरमिन करेगा। बट सेंटिमेंटली मार्केट के लिए नेगेटिव है। बिल्कुल सेंटिमेंटली मार्केट के लिए नेगेटिव है, लेकिन बग्गा साहब ये बताइए कौन से सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? जनरली हम देखते हैं जब इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बनती हैं तो एविएशन स्टॉक्स थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल्स में लोग आना थोड़ा कम करते हैं, इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं हिस्टोरिकली। कुछ देर पहले अजय बग्गा साहब हमारे साथ, अजय श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि रिफाइनरीज के ऊपर थोड़ा सा ट्रेडर्स कॉशियस हो जाते हैं। ये बताइए कौन कौन से सेक्टर्स पर असर आपको देखने को मिलेगा आज के दिन, क्योंकि अब एसजीएक्स निफ्टी इतना नर्वस हो गया है कि 100 पॉइंट नीचे भारतीय बाजार खुलेंगे, ये संकेत दे रहा है। देखिए, ओवरऑल हेमंत क्या होता है, जैसे जब मैं मल्टीनेशनल्स में भी था, तो ऐसे माहौल में फंड मैनेजर्स को सीधा आ जाता है स्थिति के 10% आप कैश होल्ड करो, जल्दी से जल्दी बेचो, और जब आप जल्दी बेचने जाओगे तो पहले दिग्गज गिरेंगे। आप देखोगे आज आपका मार्केट के हैवी वेट्स, क्योंकि वो सबसे लिक्विड हैं, तो वो एक सेल आता है। दूसरा, अब सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स जो हैं, जैसे आपने कहा कि आप जामनगर में बैठे हैं और वो पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के रेंज में है, तो एकदम से रिफाइनरीज पे इम्पैक्ट आ जाता है। हमारे रिफाइनरीज जो नॉर्थ में है, दिल्ली के पास भी मथुरा रिफाइनरी ले लीजिए, पानीपत ले लीजिए, तो ये सब एक सीधा इम्पैक्ट आते दिखता है। बट ये जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है हेमंत, वो शुरू होगा। आप देखेंगे कि जो बिकता है वो बेचो। अभी पहले लोग कैश में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो सज्जन हाल साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक थी या फिर आज की जो एयरफोर्स स्ट्राइक है, इसका एक थ्रेशहोल्ड होगा, इसकी एक सीमा होगी, उसको शायद कोई भी पार नहीं करेगा, ना पाकिस्तान ना भारत। लेकिन हमने, क्योंकि भारत ने इस बार जो अटैक शब्द होता है ना, उसको अगर आप परिभाषित करने जाएं तो उसमें सबसे ऊपर की श्रेणी होती है एयरफोर्स, एयर स्ट्राइक्स, उसका इस्तेमाल किया है। तो क्या इसकी कोई थ्रेशहोल्ड होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, ये मैं जो कह रहा हूँ ना कि इसको इजराइल पैलेस्टाइन से मिला रहा हूँ। अब पैलेस्टाइन के पास एयरफोर्स नहीं है, और बट आप ये एक डॉक्ट्रिन आप लेके आ रहे हैं। भारत में हमारा डॉक्ट्रिन ये था, एक तो पीओके जो क्रॉस की हमने, वो पहली बार ही हुई, उससे पहले हम नहीं करते थे क्रॉस, तो वो सर्जिकल स्ट्राइक एक पहला इंस्टेंस था। एयर स्ट्राइक इज के वो वॉर में भी आखिर में आप लेके आते हैं, तो या तो आप मोटर फायर, आर्टिलरी हो गया, या मिसाइल कुछ हुआ, जिससे आप यू नॉट के आपके विमान किसी के एयर स्पेस में जा रहे हैं। आज हो सकता है गए भी ना हो, क्योंकि हमारा रेंज तो है 200 किलोमीटर तक का, कि आप अपने ही टेरिटरी से विदाउट क्रॉसिंग द एयर स्पेस आप मिसाइल छोड़ सकते हैं। तो बट ओवरऑल अगर ये इजराइल पैलेस्टाइन जैसा हम एक इंस्टेंस बना रहे हैं, तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि आप यहाँ पे दंगा फसाद करेंगे तो हम आपको वहाँ पे जो टेररिस्ट सेफ हेवन है उनके ठिकानों पे हम बमबारी करेंगे। तो ये फिर एक वो हो जाता है कि इंस्टेंस बन जाता है कि हर बारी इसकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो यहाँ पे बम फटेगा तो लोग कहेंगे जी कल एयर स्ट्राइक हो सकती है, मार्केट गिरेगा। तो ये प्रॉब्लम बन सकती है। अब देखते हैं, डेवलपिंग सिचुएशन है, कहना मुश्किल है, बट माहौल बिगड़ता है और एफआई पैसा ऐसे माहौल में थोड़ा सा। विष्णु प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। विष्णु जी, सबसे पहले जब 14 तारीख को ये पुलवामा पे हमला हुआ, उसके बाद
एक ड्यूटी लगाई भारत ने, लेकिन पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पर, लेकिन समझ में आ रहा था कि इससे आगे मामला बढ़ेगा। और आज देखिए खबरें आ रही हैं कि एयरफोर्स ने जाकर एक हमला किया है पीओके में, और अभी चर्चा ये भी चल रही है कि हो सकता है कि सरकार की तरफ से भी कुछ औपचारिक बयान आगे चल के निकल कर आए। आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को विष्णु जी? विष्णु जी, आपसे सवाल, आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को? अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है जी। मैंने भी अभी टीवी में देखा है कि ये इसकी बातचीत हो रही है। तो इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, पर ये जरूर है कि हमको कोई ना कोई तो उपाय ढूंढना ही है। और जो हम सब तरीके अपना रहे हैं, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, और उसमें मिलिट्री ऑप्शंस भी शामिल हैं। और वो भारत ने पहले भी किया है, और अब समय आ गया कि हमको जो कर सकते हैं वो करना है। और ये एक लंबी खेल है, लंबी लड़ाई है, एक तरह की जंग है, क्योंकि हम एक आतंकवादी देश के साथ डील कर रहे हैं। तो जो हमको करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं अपने आप और विश्व की सहमति के साथ, जो कि अब सहमति बनती जा रही है, वो हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से 14 तारीख को ये पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया और कई देश दुनिया भर के भारत के साथ खड़े हुए। आपको लगता है कि पहले कोशिश यही हुई होगी सरकार की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोगों को साथ लिया जाए और उसके बाद इस तरह का एक बड़ा हमला किया जाए? रणनीति क्या रही होगी सर? ये हम भी समझ रहे हैं कि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे नेटवर्क के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम कुछ ही देर में अभी आपको दिखाने वाले हैं, जिससे साफ होगा कि ये हो चुका है। और खुद पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने इस बात को ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस तरह का काम हुआ है। तो ये बताइए, जो पिछले कुछ दिन हैं उसको आपने किस तरह से रीड किया? जो सरकार ने कामकाज किए, पहले एक ड्यूटी लगाने का, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों का जो कॉन्फिडेंस है उसको हासिल करने का। जो अंतर्राष्ट्रीय मत है वो उसको जनमत बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त स्थिति ये है कि दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ एक नफरत सी पैदा हो रही है। और जगह जगह पे पाकिस्तान का जो हाथ है या पाकिस्तानियों का हाथ है, कहीं ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं ये लोग एनकरेज कर रहे हैं, कहीं अफगानिस्तान और ईरान में इनके जो एजेंट्स हैं, आतंकवादी हैं, खुद काम कर रहे हैं, तो अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इनका एक तो जो सही चेहरा है वो सामने आ गया है। तो ये चीज हो गई है। दूसरा ये है कि ये ऐसा मुल्क है जो कि आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी बनाए बैठा है, और ये कल इसको बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक प्रजातंत्र नहीं है, ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप है एक तरह की डी फैक्टो। क्योंकि जो असली पावर है, ताकत है, वो मिलिट्री के पास है और वो अपनी मनमानी करते हैं। तो जाहिर है कि ये कल बदलने वाला नहीं है, और भारत को अब हर एक कदम उठाने पड़ेंगे जो हम उठा सकते हैं, और हम उठा रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि 14 फरवरी के बाद नाप तोल के निर्णय दिए जा रहे हैं, और अब हमने इंडस वैली को जो हमारा पानी जा रहा था उसको बंद करने का निश्चय कर लिया है। हमने MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन जो इनको था ट्रीटमेंट, वो बंद कर दिया है। हम अभी डिप्लोमेटिक स्तर पे देखते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी डाउनग्रेड करें, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और हम इनको इकोनॉमिक जो भी इस वक्त ये इनकी आर्थिक स्थिति का बुरा हाल है, ये भीख का कटोरा लिए घूमते हैं। तो जो हम कर सकते हैं, जैसे कि FATF के से बातचीत हो रही है, वहाँ हम बता रहे हैं, और IMF से लोन की बात हो रही है, वहाँ हम बता रहे हैं। तो दुनिया भर में हम इनका चेहरा नकाब करेंगे। और इसी तरह जो भी ऑप्शंस हैं, चाहे बलूचिस्तान में, बाल्टिस्तान में,
डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट देना, क्योंकि जैसे इन्होंने बलूचिस्तान एक इनकी कॉलोनी बन गया है और ये हर तरह से उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोग दुखी हैं। तो आप बेसिकली विष्णु जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की जरूरत है, जिस पर भारतीय सरकार ने कदम उठाए हैं और रिस्पांस भी पॉजिटिव मिला है। दूसरी तरफ ये साफ इंडिकेशन भी भारतीय सेना या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देना चाहती होगी, इस समय सरकार देना चाहती होगी कि आप हमारे घर में आकर हम पे हमला नहीं कर सकते, उसका आपको करारा जवाब मिलेगा। और शायद आज के जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं या फिर कल देर रात से आज सुबह में जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं वो एक बहुत बढ़िया जवाब दिया गया है। खास तौर से फोकस पाकिस्तान में जो जैश के कैंप्स है, जहां पर आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं, उन पर हमला हुआ है। ये समझने वाली बात है। इसमें सबसे अहम चीज यही है कि पाकिस्तान की फौज पर हमला नहीं हुआ है, आतंकवादियों पर हमला किया गया है। प्रकाश दीवान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, एसजीएक्स निफ्टी तो 100 पॉइंट नीचे है या फिर 84 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। एक चीज है कि औपचारिक ऐलान इस पर्टिकुलर एयर स्ट्राइक का ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है ना इंडियन एयरफोर्स की ओर से हुआ है, लेकिन वो तस्वीरें आ चुकी है हमारे नेटवर्क चैनल पर कि बालाकोट में जो पीओके में है वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई दिया। ये गवर्नमेंट सोर्सेज की ओर से खबरें आ रही हैं और ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने भी माना है कि जी हां एयर स्ट्राइक्स हुए हैं इंडियन एयरफोर्स की ओर से। ये बताइए कि भारतीय निवेशकों को कितना सतर्क रहना है आज बाजार खुलते ही या फिर यहां से आगे वाले ट्रेड में? देखिए, कोई भी टाइप की गहमा गहमी इस प्रकार की अगर रहती है तो नेचुरली मार्केट में वॉलेटिलिटी तो आपको बहुत गजब की दिखेगी। और जो पहला रिएक्शन हमेशा रहता है, एक्सक्लूसिव फुटेज इस समय देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं दीवान साहब, और कुछ देर पहले ये चर्चा हो रही थी हुआ है नहीं हुआ है, और इस समय गवर्नमेंट के सूत्र ये बता रहे हैं कि दरअसल एयरफोर्स की तरफ से एक असेसमेंट लिया जा रहा है और उसके बाद हो सकता है एक औपचारिक बयान भी दिन के दौरान आए तो वो भी हम बयान सुनेंगे। लेकिन ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव फुटेज हमारे नेटवर्क का CNN न्यूज़ 18 के पास ये एक्सक्लूसिव फुटेज हाथ लग गया है, जहां पर देखिए दिख रहा है आपको एयरफोर्स के जो विमान हैं वो हवा में जाते हुए, और ये रात के फुटेज हैं इसलिए आप देख सकते हैं। सुबह सुबह हम ये आपको दिखा रहे हैं। दीवान साहब प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये हिम्मत कह रहा था कि जो जिस टाइप का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ या रिस्क अवर्जन जिसको हम कहते हैं, लोग अपने जो भी फर्दर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स है उसको तो बिल्कुल रोक देते हैं। नया पैसा नहीं आएगा, लेकिन पुराना पैसा बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा मुझे नहीं लगता है इससे कोई इतना फर्क पड़ता है। और खास करके एक इस टाइप का कोई इवेंट होता है तो देश साथ में जुड़ जाता है, एक तरह से एक यूनिटी जिस टाइप की आपको रिफ्लेक्ट होती है, उससे आगे चल के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे वो है। बट एनीवेज, वॉर का कोई भी पहलू, चाहे वो शुरुआत का हो या बाद का, वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। अनसर्टेनिटी विल डेफिनेटली बी बैड फॉर द मार्केट्स। बट मुझे लगता है कि इसमें कोई इतना ज्यादा डेप्थ आए ऐसा अभी इस गिरावट की ऐसी दिख नहीं। ऑलराइट, तो बहुत अनिश्चितता नहीं होगी फिर तो दीवान साहब, फिर इसको मौके की तरह देखेंगे आज इन्वेस्टर्स, और अगर अच्छे शेयरों में करेक्शन होता है तो फिर उसको खरीदारी के तौर पर देखना चाहिए। आप यही कह रहे हैं, हो सकता है ट्रेडर्स इसमें थोड़ा बहुत शॉर्ट करके पैसा बना लें, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए आज का दिन फिर इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, खास करके आपके पास रिजल्ट्स के बाद और ऐसा कोई रिजल्ट्स और इलेक्शन के बीच में कोई खास ऐसा ट्रिगर नहीं था, तब भी ये मौका जो आपको मिल रहा है, तो ऐसी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में हो सकता है। ये सारे जो एस्केलेशन है, फियर एस्केलेशन, ये थोड़ा सा जब घट जाता है तो वापस अपनी रफ्तार पकड़ के ग्रोथ वाली चीजें जो है उसको लिया जा सकता है। ओके, शायद निवेशकों को इसे एक मौके के तौर पर देखना चाहिए, लेकिन भारतीय बाजारों में कमजोर शुरुआत होने के पूरे आसार हैं। एक समय ऐसा था कि जब हम 10,800 के नीचे एसजीएक्स निफ्टी पर ट्रेड देख रहे थे, वहां से वापसी हुई है। देखिए, औपचारिक ऐलान या फिर औपचारिक जानकारी अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से आना बाकी है, लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है, जो आज बाजार में ट्रेड खुलते ही जिसका असर देखने को मिलेगा, वो यही है कि ऐसी सूत्रों के हवाले से, गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से नेटवर्क 18 को जानकारी हाथ लगी है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बालाकोट में
इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया। रिटेलिएशन पाकिस्तान की ओर से नहीं आया है, लेकिन ये फिलहाल एक अपडेट है जिस पर आप सभी की नजरें होनी चाहिए और इसको देखकर ही एसजीएक्स निफ्टी में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट के संकेत बने हैं। ये एक बड़ी खबर, इस पर हम बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।